इन्होंने चैलेंज किया हमारे बालाजी को, मतलब ये अवैध तरीके से शराब रखते थे। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि इतना 6 साल का इतना छोटा सा बच्चा ऐसी बातें कर रहे हैं। लोग तो कहने लगते हैं बिना प्याज लहसुन के खाने में स्वाद नहीं होता। कि अगर आपके बच्चे को कोई मारे, कोई पीटे, कोई काटे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा। तो मुझे लग रहा था भाई ये कौन से नए बाबा आ गए। हमको गांव में बागेश्वर बाबा ही कहते हैं। इन्होंने लहसुन प्याज छोड़ा, उसने भी लहसुन प्याज छोड़ दिया, वो तो लेस भी नहीं खाता। तो जय सिया राम सभी को। हमें एक भैया मिले हैं जो अपना एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो 1.5 साल से जुड़े हैं बागेश्वर धाम से, और उनकी जिंदगी में ऐसा ड्रास्टिक चेंज आया है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। तो मैं भैया से जानना चाहता हूँ, भैया आपका नाम क्या है? मृत्युंजय महाकाल मेरा नाम है। क्या मृत्युंजय? मृत्युंजय महाकाल। मृत्युंजय महाकाल इनका नाम है। और बताइए आप अपने बारे में, आप कहाँ से हैं? सबसे पहले तो जय श्री राम, जय बागेश्वर बालाजी महाराज, जय सन्यासी बाबा, जय गुरुदेव की। हम बिहार के लखीसराय जिले से हैं। अच्छा, बिहार के हैं जी, लखीसराय के हैं। तो आपकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से आप बागेश्वर धाम से जुड़े? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि बागेश्वर धाम से जुड़ने से पहले आपकी जिंदगी कैसी थी, जो आपको पसंद थी या नहीं पसंद थी, वो आप बताएंगे? पहले हमारी जिंदगी जो थी जैसे आजकल के लड़कों की होती है उस तरह से थी। अच्छा। घर में ही शराब रखते थे। बिहार में शराबबंदी होने के बाद भी भैया घर में ही शराब रखते थे। बिहार में शराब बंद होने के बाद भी, मतलब ये अवैध तरीके से शराब रखते थे। आप ये सोचिए। तो घर में ही पीना होता था, और सप्ताह में लगभग हर सप्ताह मुर्गा मछली अंडा ये सब का पार्टी होते रहता था। मतलब मुर्गा मछली अंडा सब कुछ खाते थे। 1.5 साल बागेश्वर धाम से जुड़ने से पहले की बात है ये, आप नोट कीजिए और बताइए। तो एक रात हुआ क्या, मुझे लगा कि ये सब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरा बच्चा एक छोटा सा है, 5-6 साल का है। अच्छा, मतलब आप डाउट में रहते थे? 6 साल का बच्चा मुझे बार बार समझाता था पापा ये सब नहीं खाना चाहिए। अच्छा। ये वैसा चीज है, इसमें भी प्राण है, इससे वैसे उनको समझाता था, तो हम हंसी मजाक में टाल देते थे। अच्छा, 6 साल का बच्चा, आपका खुद का लड़का आपको समझाता था, इनका खुद का लड़का इनको समझाता था, और कि भाई कि पापा जी ये सब मत कीजिए, मांस मदिरा ये सब पान मत कीजिए। बताओ, इतने छोटा सा बच्चा जिसको कोई भी ज्ञान नहीं है, वो समझाता था इनको, लेकिन ये नहीं समझते थे। नहीं समझते थे मैं। तो एक दिन उसने समझाया कि आप खुद बताओ कि अगर आपके बच्चे को कोई मारे, कोई पीटे, कोई काटे तो आपको कैसा लगेगा? तो इस चीज को तो उस समय मैंने हंसी मजाक में टाल दिया। फिर बताइए आप, ये देखिए बच्चा बोल रहा है, अगर आप खुद सोचिए पापा, अगर आपके बच्चे को या कोई कुछ काटे मारे या कुछ भी करे तो आपको कैसा लगेगा? मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि इतना 6 साल का इतना छोटा सा बच्चा ऐसी बातें कर रहा है। अपने पिताजी से बोल रहा है कि पिताजी आप ये छोड़ दीजिए, मांस मदिरा खान पान छोड़ दीजिए। तो मैं तो उस टाइम में हंसी मजाक में अच्छा ठीक है कह के मैं चला गया, लेकिन फिर भी नहीं छूट रहा था। अच्छा। तो एक रात मुझे नींद नहीं आ रहा था, तो मैं ऐसे ही सोचने लगा क्या करूं। मुझे मोबाइल देखने की उतनी आदत नहीं थी कि मैं रात में मोबाइल देखूं उसके बाद सोऊं। तो आप मतलब मोबाइल कम देखते थे? कम। तो मैंने मोबाइल निकाला, ऐसे ही मैंने यूट्यूब पे कुछ से कुछ देखना शुरू किया। तो देखते देखते ये गुरुजी का वीडियो आया। अच्छा, गुरुजी का वीडियो आया। एक रात वो मोबाइल देख रहे थे, गुरुजी का वीडियो आया। इससे पहले मैं कभी किसी साधु संत का जो है वीडियो नहीं देखता था, और मुझे उनमें जो है उतना विश्वास नहीं होता था। अच्छा। भगवान में विश्वास था, लेकिन साधु संत में उतना विश्वास नहीं था। मुझे लगता था कि ये पाखंड है। आप देख रहे हैं, मतलब ये वही व्यक्ति है जो बिल्कुल अंधविश्वास, मतलब आप ये सोच लीजिए, आप इनको कोई विश्वास नहीं था, ना तो भगवान में, ना साधु में, ना किसी गुरु में। वो ये कहते थे कि ये सब अंधविश्वास है, ये सब पाखंड है, वो ऐसा बोलते थे उस टाइम पर। तो ये सब मैं सोच रहा था। फिर उनका मैंने वीडियो देखा, लगभग उनका आधा घंटा तक मैंने वीडियो देखा। अच्छा। तो मुझे लग रहा था भाई ये कौन से नए बाबा आ गए। अच्छा। फिर मैं उनके बारे में जानकारी गूगल पर से लेना शुरू किया। अच्छा। तो मैंने पता किया बागेश्वर धाम, तो इनके बारे में सारा वीडियो आने लगा। तो मुझे उस टाइम तो मैं उतना ध्यान नहीं दिया, फिर मैं सो गया। सुबह उठा, फिर मेरा मन अशांत था, मैंने फिर
यूट्यूब खोला तो फिर वही सारा वीडियो आने लगा। अच्छा, बार बार आप देख रहे हैं, बार बार जब भी ये यूट्यूब देखते थे तो बार बार बाबा जी सामने आ जाते, मतलब हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इनके मोबाइल में बार बार सामने आ जाते थे जब जब ये मोबाइल खोलते थे। तो आप अचंभव नहीं होते थे? हाँ हुआ, मुझे लगा कि कुछ तो मेरे साथ हो रहा है। हाँ। तो फिर मुझे लगा कि अच्छा चलो भाई, ये बोल रहे हैं कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, ये कैसे छूटेगा। अच्छा। तो मैंने मन में ही बागेश्वर बाबा को याद किया। मैंने उनको कहा कि अगर आप में सच में कुछ दिव्य शक्ति है तो आप मुझे परिवर्तित करके दिखा दो। अच्छा, मतलब इन्होंने चैलेंज किया, पता किसे? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को नहीं, इन्होंने चैलेंज किया हमारे बालाजी को कि अगर आप सच में आपके अंदर अगर ताकत है ना तो मुझे परिवर्तित करा के बता दो, क्योंकि मैं मांस मदिरा फान अंडा सब कुछ मीट मुर्गा खा रहा हूँ, आप मुझे परिवर्तित करा दो तो मैं आपको मान जाऊंगा। तो लगभग पिछले साल नवंबर से मैं जब भी जाता था रोल आमलेट खाने के लिए तो 2-3 दोस्त जाते थे। अच्छा। तो आदत था बना हुआ, चलो भाई चलो भाई। अच्छा। गए। हाँ। बनवा लेते थे, दोस्त को बोलते थे भाई तुम लोग खा लो, हम नहीं खा सकते। तो दोस्त फोर्स करते थे आपको खाने के लिए? दोस्त कभी इस चीज के लिए जो है नहीं रोका। अच्छा, चलो दोस्तों ने कभी नहीं रोका, लेकिन मतलब आप यूजुअली जाते थे तो आप खाते थे पहले? हाँ खाते। जब वीडियो देखी तो अब आपको फिर मन नहीं हो रहा था? जिससे मुझे याद नहीं रहता था, वहां तक पहुंच गए, दुकान तक पहुंच गए, बनवा भी लिए। मैंने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं खाऊंगा, मुझे ये सब अब अच्छा नहीं लगता है और ये सब खाने की चीज नहीं है, ये बहुत खराब चीज है। तो दोस्त लोग हंसा, मजाक किया, उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। अच्छा। छोड़ के निकल गए। अच्छा। फिर 2-3 बार ध्यान नहीं रहता था, फिर मैं पहुँच जाता था, फिर बनवा के फिर मैं हट जाता था। अच्छा अच्छा। तो बनवा के मतलब ध्यान नहीं रहता था, रोल बनवा के मैं अब खाने की बारी आती थी तो याद आ जाता था कि मुझे खाना नहीं है। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि जब ये लोग वो बनवा देते थे, जो नॉनवेज बनवा देते थे इनके दोस्त यार और ये भी, तो ये खाने के लिए बढ़ते थे तो ये खा नहीं पाते थे, मतलब कि ये खाने से हट जाते थे कि भाई मुझे नहीं खाना यार, मैं मतलब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बालाजी से जुड़ चुका हूँ। अंदर से इनका ये था ये, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे उस टाइम पे। फिर मैंने एक रात बाबा से विनती किया, बागेश्वर बाबा से, कि अगर आप चाहते हैं कि हम सुधर जाएं, हम जो है आपसे जुड़ जाएं, तो आप हमारा ये छुड़वा दो, मुर्गा मछली ये सब छुड़वा दो और लहसुन प्याज भी छुड़वा दो, फिर मैं आपका दर्शन करने आऊँगा। अच्छा, लहसुन प्याज भी, मतलब लहसुन प्याज भी छुड़वा दो तभी मैं आपका दर्शन करने आऊँगा, आप सब कुछ छुड़वा दो पहले। हाँ। उसके बाद धीरे धीरे ये मुर्गा मछली तो मैंने नवंबर से छोड़ दिया था। अरे वाह, नवंबर से? हाँ। अरे मतलब इसी नवंबर जो 2023 वाला था? 23 वाला नहीं, 22। देखिए आप, 22 नवंबर से, मतलब 2022 का 22 नवंबर था। 2022, हाँ 2022 का नवंबर से इनने मांस मुर्गा मछली इनने छोड़ दिया था। फिर आगे? फिर लगभग ये होली का समय हुआ, अगले दिन मैंने अपने वाइफ को बोला कि आज से लहसुन प्याज खाना नहीं देगी मेरे लिए। अच्छा। नहीं तो मैं खुद से खाना बनाऊंगा। ओ, मतलब मजाक में ले लिया। अच्छा। उसने मजाक में ले लिया, बोला कि आप ऐसा खाना खाते रहते हो, बिना लहसुन प्याज को आपको खाया नहीं जाएगा। अच्छा। तो मैंने बोला कुछ नहीं, कुछ दिन दिक्कत होगा लेकिन मैं खाऊंगा। फिर वो खाना बना के लाई तो मैं 4 रोटी खाता था। अच्छा। पर डे। अच्छा। रात में 4 रोटी खाता था और उस रात में 8-9 रोटी खा गया बिना लहसुन प्याज का, जब सब्जी बना था। मतलब जो आप नॉर्मली प्याज लहसुन वाला खाते थे उसमें आप कितने 4 रोटी खाते थे, और जब आपकी वाइफ ने आपको बिना प्याज लहसुन का खाना दिया, हाँ, तब आप 9 रोटी खा गए? 9 रोटी उस दिन खा गए। कहते हैं लोग तो कहने लगते हैं बिना प्याज लहसुन के खाने में स्वाद नहीं होता, और इधर देखिए आप, जो 4 रोटी खा रहा है वो 9 रोटी पेल रहा है भाई है। फिर उसने पूछा आज क्या बात है, आज लगता है कुछ खा पी का है, तो हमने बोला कि तुमको तो पता है मैं नवंबर से ही सारा चीज छोड़ दिया हूँ। अच्छा अच्छा। मैं तो ये सब खाता पीता नहीं हूँ। हाँ। फिर भी उसको लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। मतलब आपकी वाइफ को लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मतलब इनकी वाइफ को अभी भी यकीन नहीं था, इनकी वाइफ को लग रहा था कि यार ये इंसान कैसे छोड़ सकता है। फिर मैंने बोला कि आज खाना कैसे बनाए, बहुत बढ़िया लगा, तो कल भी ऐसा ही बनाना। तो उसने बोला कि आज बिना प्याज लहसुन का खाना बना।
अच्छा तो मैं बोला वाह, बिना प्याज लहसुन का इतना टेस्टी खाना, फिर तो रोज बनना चाहिए। अच्छा, अच्छा। मतलब आपको भी नहीं पता था जब आपने खा लिया खाना? हाँ। हाँ। तो उस दिन से मेरे लिए और सबके लिए लगभग बनने लगा। मेरा बच्चा भी हमसे ज़्यादा इस सब में शामिल हो गया। अगर वो बाहर भी जाता तो वो नहीं खाना चाहता बाहरी कुछ भी खाना कि इसमें लहसुन प्याज होगा, इसमें ये होगा, उसमें वो होगा। तो मैं तो कभी खाता ही नहीं हूँ बाहर का। बच्चे को भी लहसुन प्याज पसंद नहीं आ रहा है? अरे वाह यार, मतलब आप ये देखिए चमत्कार देखिए। क्या कह रहे हैं आप? लेज तक नहीं खाता है। लेज तक नहीं खाता? मतलब इनका जो बच्चा है 6 साल का, उसने तो पहले रोका कि पापा ये सब मांस मदिरा मत खाओ, और वो साथ में इन्होंने लहसुन प्याज छोड़ा, उसने भी लहसुन प्याज छोड़ दिया, वो तो लेस भी नहीं खाता। यार ये है सनातनी बच्चा आपका। फिर आगे जब मुझे लगा कि मार्च में मैंने छोड़ दिया था होली के बाद, फिर मैंने सोचा कि चलो भाई, लगभग 1 महीना तक मैंने खाया, फिर लगा कि अब तो छूट गया। अच्छा। तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई बागेश्वर तो यही दोस्त है क्या? नहीं, ये तो मेरा साला है। अच्छा, आपके साले जी हैं। अच्छा। और आप पहली बार आए? पहली बार आए। ये पहली बार आए हुए हैं। हाँ। मैंने इनको बुलाया। अच्छा। तो जब मुझे लगा कि 1 महीना हो गया, अब लहसुन प्याज तो मैंने छोड़ ही दिया, बाहरी का खाना भी छोड़ दिया। तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई टिकट काट दो, एक तत्काल टिकट। हाँ, अच्छा, तत्काल टिकट काट दो। मतलब बागेश्वर धाम की, मतलब छतरपुर की। मुझे मेरा मन हुआ कि रामनवमी में यहाँ पहुँचूं। अच्छा। वाह, क्या विचार है ना, रामनवमी में आए। हाँ। तो उस दिन का टिकट नहीं हो पाया। अच्छा, नहीं हो तो पाया। मेरे दोस्त ने बोला कि भाई तत्काल टिकट तो नहीं हो पाया मोबाइल से, हम काउंटर से करवा देंगे। अच्छा, काउंटर से करा देंगे। तत्काल टिकट नहीं हो पाया तो काउंटर से करा देंगे। दोस्त लोग ये कर रहे हैं भाई, जैसे भी हो होना चाहिए। अच्छा। तो उसने काउंटर पे भी लड़का भेजा, वहाँ से भी नहीं हो पाया। अच्छा। तो मैं बहुत उदास हो गया। उसने बोला कि रिग्रेट चल रहा है, बहुत ज्यादा वेटिंग चल रहा है, नहीं हो पाएगा। 2 बार जब टिकट कैंसिल हो गया तो मैं हताश हो गया। अच्छा, 2 बार जब कैंसिल हो गया तो आप हताश हो गए। फिर कैसे हुआ? फिर मैंने देखा कैलेंडर की 2 दिन बाद जो है हमारा छुट्टी भी है और हनुमान जी का जयंती है। अच्छा, हनुमान जयंती है। हाँ। तो मुझे लगा कि चलो आज तो बाबा जरूर सुनेंगे। मैं बैठ गया बाबा के सामने। बोला कि अगर आप हमारी जिंदगी बदले हो बाबा, तो हमारी बात भी मानोगे। अच्छा, हनुमान जयंती थी, मतलब रामनवमी को ये आना चाहते थे लेकिन रामनवमी में नहीं आ पाए, फिर हनुमान जयंती आई। फिर आप देखिए, सुनिए। फिर मैंने बोला बाबा, आप मेरा अगर लाइफ चेंज कर रहे हो तो हमारा बात भी आप सुन रहे हो। अच्छा, जरूर आप सुन रहे हो। तो मैं वहीं पूजा पाठ किया और बोला कि बाबा तो आज टिकट करवा दो, बहुत मन हो रहा है। अब तो लहसुन प्याज तक छूट गया है, अब आपका दर्शन जरूर करूंगा। आप हमारा टिकट करवा दो। मतलब बहुत तीव्र इच्छा थी आपके कि आप बागेश्वर धाम कब पहुंचे, ऐसा कुछ? जी, ऐसा ही बहुत था। बहुत एकदम रात में नींद नहीं हो रहा था कि नहीं, हमको अब बाबा से मिलना है। तो मैंने अपने दोस्त को बोला भाई आज तुम टिकट काटो। बोला कि भैया नहीं हो पाएगा, तो बहुत वेटिंग चल रहा है, 2 दिन हमने प्रयास किया, नहीं होगा। हमने बोला आज तुम करो, प्रयास ज्यादा नहीं करना है, बस एक बार ट्राई तुम मार लेना, आज आपने हो जाएगा। हाँ। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा था आज हो जाएगा? हमने बोला बस एक बार तुम ट्राई करना, उससे ज्यादा नहीं करना, तुमको परेशान नहीं होना है। एक बार में हो गया तो ठीक है। इनको विश्वास हो गया था कि भाई अगर एक बार ट्राई कर लो, मुझे ऐसा लग रहा है टिकट हो जाएगी। फिर मैं अपने काम पे चला गया। मेरा दोस्त लगभग 11:30 बजे फोन किया, भैया हमको तो विश्वास नहीं हो रहा है। उसका जैसे ही फोन आया मुझे विश्वास हो गया। अच्छा कि आज काम हो गया। मतलब इनके दोस्त ने फोन किया, भाई मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, और ये बोले कि मुझे विश्वास हो गया है कि हो गई है टिकट। फिर उसने बोला कि नहीं हुआ। हमने बोला हो गया है। अच्छा। बताओ। तो बोला कि हाँ सर हो गया। कैसे हुआ मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे हो गया। उतना वेटिंग चल रहा था, जो काउंटर से नहीं हो पाया, पहला दिन मोबाइल से नहीं हो पाया, और आज एक ट्राई में हो गया। हमने बोला कि भाई ये ना तुम्हारी क्षमता न मेरी क्षमता है, ये हमारे बालाजी की क्षमता है। उसके बाद टिकट हुआ। मैं
अपना और अपने वाइफ का हाँ। टिकट करवाया था। फिर मैं अपने दोनों बच्चे को भी कब बोला। आए थे आप बागेश्वर धाम? बागेश्वर धाम आया था मैं 2023 में। 2023 में अप्रैल में आए थे आप बागेश्वर धाम। और अपने और किसी को भी लेकर आए थे आप? अपने बहन को लाए, अपने भांजे को लाए, अपने भांजी को लाए, 2 बहन को लाए। उसके बाद यहाँ घर वालों ने कहा नहीं कि इतना ड्रास्टिक चेंज आ गया, मतलब आप इतने बदल गए हो तो हमें भी चलना है, हमें भी चलना है, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग तो हंस रहे हैं कि अरे क्या हो गया, पगला हो गया, क्या हो गया इसमें इतना चेंजिंग, जो कि हर दिन पार्टी करता था। हर दिन पीने वाला और आज जो है ये क्या हो गया, ये लहसुन प्याज तक नहीं खाता। कुल हमको गांव में बागेश्वर बाबा ही कहते हैं। अरे अरे, मतलब इनको गांव में बागेश्वर बाबा बोलने लगे हैं। आपको तो गर्व होता होगा, बड़ा गर्व होता होगा। गर्व होता है, लेकिन थोड़ा सा खराब भी लगता है कि बागेश्वर बाबा के नाम से मुझे बुलाया जा रहा है। इससे अच्छा है कि उनका पगला बोल दे, वो चलेगा। बागेश्वर बाबा का पगला है। तो व्यूअर्स में से मैं बोल रहा हूँ, जो भी इनके व्यूअर्स है ना, इनके मतलब इनके गांव के, मैं उनसे बोल रहा हूँ इनको बागेश्वर बाबा का पगला बोल दोगे ना तो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बागेश्वर बाबा मत बोला करो, क्योंकि बागेश्वर बाबा तो हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है ना। बालाजी का पगला बोल दो या कुछ और बोल दो, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं भैया, आपको बागेश्वर नाम से जाना जा रहा है ना, यही बहुत बड़ी गर्व की बात है। खुशी होता है और साक्षात भगवान का दर्शन भी होता है। अपने अंदर अनुभूति होती है कि हाँ भगवान है मेरे साथ है। नहीं तो आपको ऐसा एक बार दिमाग में नहीं आया कि मुझे बिना मिले, मतलब गुरुजी से बिना मिले मेरे इतने काम बन गए, मैंने शराब बेचना छोड़ दिया, शराब पीना बंद। अच्छा, अवैध रूप से आप होम डिलीवरी बहुत ज्यादा। ओके, तो मैं बताना चाहता हूँ, ये बेचते नहीं थे, ये क्या करते थे कि जब लॉकडाउन के टाइम पे जब बंद भी हो गया था ना शराब, कुछ शराब बंदी भी हो गई थी ना, तब भी वो मतलब मंगा के पी लेते थे कैसी ना कैसे। मतलब इतना ज्यादा लत थी, आप ये कह रहे हो। उसके बाद पटना आए थे हमारे गुरुजी। अच्छा, वहाँ 5 दिन रहे। अच्छा, तो 5 दिन में वहाँ सेवादार बन के। अच्छा, मैंने उसके लिए भी अर्जी लगाया था बालाजी से, सेवादार बनना है कि मुझे वहाँ पहुँचना है, 5 दिन रहना है। कैसे भी करके आप ऐसा करो कि हम वहाँ गुरुजी के आसपास में रहें। तो मतलब अर्जी थी कि सेवादार बन के सेवा करना है। तो एक रात एक दोस्त का फोन आया कि चल रहे हैं वहाँ। तो मैं सोचा कि मजाक में पटना ही पूछेगा, तो मैंने बोल दिया हाँ चल रहे हैं। तो कब जा रहे हैं? हम बोले भाई जब आ जाएं गुरुजी तब जाएंगे। दोस्त ने मतलब दोबारा आने के लिए यहाँ? अच्छा, उनसे कोई संपर्क मेरा नहीं था। तो उन्होंने फोन किया कि आप जा रहे हैं वहाँ? हम बोले हाँ जा रहे हैं। तो सेवादार बनिएगा। अच्छा, सेवादार बनने के लिए बोला कि सेवादार बनिएगा। तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो हमने बोला कि चलिए भाई क्यों नहीं बनेंगे, ऐसा मौका मिलेगा तो जरूर बनेंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। कितना दिन रहिएगा, कब जा रहे हैं? तो मैंने बोला कि 5 दिन हम रहेंगे। 5 दिन आपने बोला, 5 दिन रहेंगे, मतलब सेवादार बनने के लिए बोला। और उन्होंने बोला कितने दिन के लिए सेवादार बनोगे? बोले 5 दिन, जितने दिन हमारे गुरुजी हैं वहाँ पर उतने दिन हम सेवा करने तैयार। 5 दिन वहाँ रहे, बहुत अच्छा लगा। पूरा गर्मी का मौसम था। घर में तो अगर थोड़ा सा भी गर्मी लगता था तो हम परेशान हो जाते थे, लेकिन वहाँ कभी परेशान नहीं हुए। चलो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका, बहुत बढ़िया लगा आपसे आपका ये एक्सपीरियंस सुन के। मेरे भी रोंगटे तक खड़े हो गए, मतलब इतना बिगड़ा हुआ इंसान इतना बदल गया, मतलब प्याज लहसुन छोड़ दिया। ये तो हमारे साक्षात बालाजी की कृपा है, और वो भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से बिना मिले। आपको ये पता होगा कि हमेशा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या कहते हैं? हमेशा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि मेरे चक्कर में मत पड़ो, अगर पढ़ना ही है तो बालाजी के चक्कर में पढ़ो, क्योंकि सब काम उन्हीं को बनाने हैं, वही करता धरता है। तो बस मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं, और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि यही है हमारे सनातन धर्म की महिमा। और जो लोग कहते हैं ना कि मतलब गुरुजी फेक हैं या फिर बालाजी फेक है हमारे, उन पर उंगली उठाते हैं ना, देख लो ये एक्सपीरियंस। इतना बिगड़ा हुआ इंसान जब सुधर सकता है तो फिर कोई भी सुधर सकता है। आप एक बार कोशिश तो करो, मन में श्रद्धा लाओ, हमारे बालाजी के पास तो आओ, वो आपको सवार देंगे, मैं आपसे गारंटी देता हूँ। क्या भैया, क्या बोलता हूँ, क्या बोल रहे हो? जय श्री राम। विश्वास होगा तो कुछ भी होगा। विश्वास होगा अगर भगवान में आस्था है, भक्ति है, तो शक्ति आपको मिलेगा ही। आप जो चाहोगे वो सारा चीज मिलेगा। आपने सुना ये एक्सपीरियंस, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, और जय जय सिया राम लिखना अगर आपको अच्छा लगता है। अगर आप कोई एडवाइस देना चाहते हो, अगर आप पूछना चाहते हो कि बागेश्वर धाम में ये कैसा है, क्या है, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो बोलो जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम,
जय दादा गुरु की जय, श्री राम सीता और की जय। बागेश्वर धाम